हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी टेस्ट। तो बताइए कैसे लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑरेंज मार्मलेड जैम, जो कि आप ऑरेंज से भी बना सकते हैं और आप इसे किनू से भी बना सकते हैं। किनूज जो होते हैं वो थोड़े, जो उसका कलर होता है वो ऑरेंज ज़्यादा होता है, तो उससे भी अच्छे बनते हैं। और आपके पास अगर ऑरेंज है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये खाने में भी और देखने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। और आजकल बाहर आप नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चों की रोज जो नई फरमाइशें हैं उसके लिए आप ये जैम भी बनाकर बच्चों को टोस्ट के ऊपर लगा के दे सकते हैं। और खाने के साथ साथ बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 8 किनूस लिए हैं, आप चाहें तो ऑरेंज भी ले सकते हैं। तो किनूस को अच्छी तरह धोकर आप बीच में से काट देंगे। इसके एक किनू के जो आप ऑरेंज लेंगे उसका 2-2 पार्ट्स आप कर दें। इस तरह से बीच में से हम 2-2 पार्ट्स इसके कर देंगे, क्योंकि हमें इसका जूस निकालना है। तो ये मैंने काट के रेडी कर लिए हैं। तो मैं अब जूसर में इसका जूस निकाल रही हूँ। मेरे पास जूसर है, अगर आपके पास मैनुअल है जो हाथ से चलाते हैं उससे भी आप इसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो मैं सारे जो किनूज हैं, जो मेरे सारे ऑरेंज हैं, मैं इनका जूस नहीं निकालूंगी। उसमें से मैं सिर्फ 6 का यूज़ करूंगी और बाकी को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप जूस निकाल के तैयार करेंगे। बहुत ही इजी जैम है बनाने में। तो ये सारे ऑरेंजेस का मैं जूस निकाल रही हूँ। तो लगभग मेरे सारे ऑरेंज मैंने जूस निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये देखिए। और जो इसका अंदर का पल्प निकला है उसे अलग मैंने रखा है। और ये इस तरह से मुझे अंदर से सब कुछ साफ करना है, यानी कि जो इसका वाइट पार्ट है हमें उसे अच्छे से क्लीन करना है, उसे निकालना है। पहले हमने इनका पल्प निकाल लिया है सबका, जो थोड़ा बहुत ऑरेंज में बचा था। ये पल्प भी काफी सारा हो गया है। तो इसी पल्प को हमें फेंकना नहीं है, जो इसका गूदा निकला है इसको हमें रखना है। और इस तरह से सारे जो आपके ऑरेंज हैं उनका आप पल्प निकाल के तैयार कर लेंगे। जो कि जूसर में नहीं निकल पाया है उसको मैंने क्लीन किया है। अभी मैं इसके बीच में से जो छिलके बचे हैं ऑरेंज के, उसके हिस्से कर रही हूँ। और चाकू से या चम्मच से आप किसी भी यूज़ करते हुए इस तरह से, जो इसका वाइट पार्ट है, अच्छी तरह से जितना हो सके आप इसको रब करके निकाल दीजिए। क्योंकि थोड़ा ये जब आप जैम बनाएंगे तो उसमें कड़वाहट ला देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितना आप निकाल सकते हैं। इस तरह से सारे ऑरेंजेस का आप जो ये वाइट पार्ट है इसको निकाल देंगे। जैसे मैं निकाल रही हूँ, आप चाहे तो, मैंने चाकू का यूज़ किया, आप चाहे तो चम्मच की से आपसे निकल सके, स्पून से निकल जाए, या इजीली जिससे आप निकाल पाए। इस तरह से मैं आपको एक और निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए। तो ये इजीली जिससे निकल जाए, ये वाइट पार्ट जितना ज़्यादा आप कोशिश करें मतलब निकाल सके। तो ये मैंने सब निकाल दिए हैं। और इनके अब मैं जो इनके छिलके बचे हैं उनको मैं बारीक बारीक और लंबा काट रही हूँ। लंबाई बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऑरेंज की लंबाई ज़्यादा है तो बीच में से आप उसको कट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और इजीली ये जैम बनकर तैयार हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, बट एक बार की मेहनत है और 2 से 3 महीने आप इजीली इसको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे घर में तो ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। 8 जो मैंने संतरों का किनूस का जैम बनाया है। बट अगर आप चाहें तो लंबे टाइम तक इसको चला सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ब्रेड पे लगा के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से ये आप बारीक बारीक ऑरेंज के जो छिलके हैं इनको काट लेंगे। काटते टाइम ध्यान रखिए उंगलियों से बचाकर काटिएगा। ये देखिए, ये मैंने सारे कट कर दिए हैं आपने।
और ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। और जो मैंने 8 संतरों में से 6 संतरों का जूस निकाल लिया था और 2 बचे थे, उनको मैंने इस तरह से काट कर और उनका जो अंदर का संतरे हैं वो मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप सारे 2 जो बचे थे संतरे उसको भी आप यूज कर लेंगे। तो इसमें हमें कोई भी चीज़ को फेंकना नहीं है और हम सारी चीज़ों का यूज करेंगे, छिलकों का और जो इसके अंदर से निकला जूस और जो उसमें से गुदा। तो ये हमने जो लंबी लंबी स्लाइस काटी हैं इनकी बारीक बारीक, जितनी महीन काट सके उतना महीन इसको रखिएगा। और ये जूस को हम इसमें मिक्स कर देंगे। और साथ में ही जो हमारा गुदा निकला था, यानी कि जो इसका पल्प निकला था, उसको हम किसी भी कॉटन के कपड़े में रखकर उसका पूरा निचोड़ इसमें डालेंगे निकाल कर, मतलब उसका हम पूरा रस निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से आप इसका पूरा रस इसी में यूज करेंगे हम निकाल कर। ये गुदा जो निकला है ये मैंने संतरों में जो बच गया था जूस निकालने के बाद, वो गुदा यूज कर रही हूँ मैं। वो जो इसका पल्प निकला था वो है ये। तो आप इसे अच्छी तरह से दबाते हुए इसका पूरा जो है जूस निकाल लीजिए। तो ये लगभग पूरा जूस निकल चुका है इस तरह से। और इसमें ही जो ये हमने 2 संतरे जो बचाए थे उसको हम मिला रहे हैं। तो ये हमने तीनों चीजों को एक साथ मिला दिया है। अभी हम इसका नाप कर लेते हैं, ये कितना हुआ है। नाप के बनाने से जैम बहुत अच्छा बनता है क्योंकि चीनी की और इसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो ये 800 ग्राम के करीब, 820 ग्राम के करीब ये मेरा पल्प और ये जो जूस है मिला के हुआ है। और इतनी ही मुझे शुगर लेनी है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके पास मेजरमेंट स्केल नहीं है तो आप किसी बर्तन से जिससे आप मेजरमेंट करते हैं उससे नाप के इसको डालिएगा। जितना वेट उसका होगा उतना ही शुगर का वेट होना चाहिए। तो 800 ग्राम के करीब इसका वेट था, 820, और 820 ग्राम शुगर मैं इसमें डालूंगी। तो ये मैं इसमें अब मैंने बड़ा पैन ले लिया है और उसको गैस पे रख दिया है और अब उसको हाई फ्लेम पे चलाना है हमको। तो उतनी ही नाप में मैंने इसमें शुगर डाली है। तो ये अभी जो और एक जो लेमन इसमें हम निचोड़ देंगे थोड़ा खट्टापन देने के लिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से मिला दीजिए। चीनी जो हमारी पिघल चुकी है और इस तरह उबाल आने लगा है, आप देख सकते हैं। हाई फ्लेम ही रखना है गैस का। अभी हमारा जो चाशनी है वो बनी नहीं है, अभी उबाल आ रहा है। 5 से 7 मिनट लगेंगे उसको अभी उबाल आने के में। अभी देखिए इसमें चाशनी तैयार नहीं हुई है। अभी 5 मिनट के लिए और रख देते हैं इसको उबालने के लिए। ये देखिए अभी लगभग हमारा जैम बनकर तैयार है और झाग भी हट गया है। जो उबाल आ रहा था उस चीज का ध्यान रखिए, झाग अपने आप साइड होने लगेंगे जब हमारी चाशनी बनकर के तैयार हो जाएगी। और चाशनी को देखने के लिए कि हमारी सही बनी है, मतलब हमारा जैम अच्छा बना है नहीं, इस तरह से प्लेट में डालकर आप चेक कर लीजिए। और प्लेट में डालकर उसको आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और गैस को भी बंद कर दीजिए। 10 मिनट के बाद आप चेक करेंगे इस तरह से प्लेट को हिलाते हुए तिरछा, तो हमारा जैम बिल्कुल नहीं गिर रहा है। और उंगली से भी बीच में हम इसको डालकर चेक कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये एक पूरी लेयर बन रही है। तो जैम हमारा बन करके तैयार है। तो चलिए इसको अब हम जार में पलट लेते हैं, बट ठंडा होने के बाद ही जार में डालिए। बिल्कुल ठंडा होने के बाद, कम से कम 1 घंटा लगेगा रखा हुआ, ठंडा हो जाएगा। 2-3 चीजों का आप ध्यान रखिए। चीनी हमारी जो है, जितना हमें जैम है, मतलब जितना हमारा ऑरेंज हमने काटने के बाद तैयार किया है, जितने भी ग्राम आप बनाएं, चाहे 500 ग्राम बनाएं चाहे 800 ग्राम बनाएं, उतना ही आपको शुगर लेनी है। चीनी और इसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए जैम की। दूसरी चीज, झाग जब पूरा हट जाएगा तो चाशनी तैयार होगी। चाशनी चेक करने के लिए फ्रिज में रखकर 10 मिनट चेक कीजिए जिस तरह से मैंने बताया, और उसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही जार में पलटिए। और उसके बाद आपको इसको फ्रिज में रखना है और जब आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा।
और इसे ट्राई कीजिए। मैं एक ब्रेड पे लगा कर टेस्ट करने वाली हूँ। वाओ! तो ये आप टोस्ट बनाकर उस पर भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए और मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।